प्लानिंग हुई इसकी बताएं। पहले तो सभी जितने मीडिया कर्मी हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला और आपसे दो चार बात करने का। और असल क्या है कि ये फ़िल्म एक रियल बेस पे है और इसको बनाना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मुझे इस फिल्म को बनाना, क्योंकि इसकी कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि ये 1954 की रियल बेस स्टोरी है जिसको कभी अभी तक इसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी। और इसीलिए मेरा ये उद्देश्य रहा कि मैं इस फिल्म को बनाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं ताकि ऑडियंस को पता लगे, क्योंकि ये एक ऑफिसर की कहानी है और एक सीबीआई ऑफिसर और वो किस हद तक जाती है अपने केस को सॉल्व करने के लिए। और एक करेक्टर इतना बड़ा बाहुबली, उसके साथ क्या इंसिडेंट हुए, ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और एक आदमी, एक आम आदमी कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है अगर जुल्म जालिम अगर उसके सबसे ज़्यादा उसके साथ जुल्म करने लगे तो जालिम को उसके मुकाम तक कहाँ तक उसको ख़त्म करने के लिए पहुँचता है, वो सारी हदें इसमें हमने दिखाई हैं, जो है एक नॉर्मल सी ये सारी चीज़ें। तो ये इसलिए हमारा जो है विषय रहा इस फिल्म को। और बाकी हमारे डायरेक्टर हैं रोशन राजपासा और हमारी हीरोइन संगीता कपूर जी। तो हम लोगों ने काम किया, तो ये बाकी डायरेक्टर साहब। संगीता जी आप बताएं, और कौन सी फिल्में आप कर चुके हैं और ये इसमें किस तरह का किरदार है आपका? जी सबसे पहले तो मैं भी आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। और जैसे कि सलीम जी ने बताया, बहुत ही मतलब उम्दा किरदार है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट करने को मतलब मौका मिला। दिस इज़ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। एक सीबीआई ऑफिसर जो अपने फ़र्ज़ की खातिर एक केस को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा कदम उठाती है। अब कदम क्या उठाती है उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सो मेनली जो है खुद को प्रेजेंट किया गया है एज एन एक्टर इस कैरेक्टर के ज़रिए। आप बताएं डायरेक्टर साहब। हाँ, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कहूँगा। और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं वाज़ह तौर पे बताना चाहूँगा कि मैं क्यों एक्साइटेड हुआ इस फिल्म के लिए। दरअसल हम लोगों ने दिल्ली में बैठकर 5-6 सब्जेक्ट पे डिस्कस किए, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आई। इन्होंने एक 1957 में एक घटना शामली में घटी, वो अजीब व गरीब, उसके अंदर कुछ इंसिडेंट थे। तो हम लोगों ने फिर उस पर वर्कआउट शुरू किया। इसमें 2 बातें हैं जो अब तक हमारे टीम के लोगों ने भी गूगल पे सर्च किया कि शायद किसी लैंग्वेज में ये फ़िल्म बनी हो। ऐसा मर्डर मिस्ट्री तो हज़ारों बनी है, टीवी सीरियल्स और फीचर फिल्म्स और डिफरेंट लैंग्वेज में। लेकिन इसमें 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जो मैं चैलेंज करता हूँ कि फ़िल्म नहीं बनी है। एक तो एक सीबीआई ऑफिसर का सैक्रिफाइस, जो मुझे लगता है कि इससे पहले न किसी ने किया है, न आगे कोई इसमें कोई कर पाएगा ऐसा सेक्रीफाइस। वो क्या है वो फिल्म में पता चलेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि मर्डर मिस्ट्री तो बहुत बने हैं, लेकिन एक बाहुबली को, एक भैंस का चरवाहा, एक नॉर्मल आदमी, बाहुबली के सामने वो गीदड़ है और बाहुबली एक शेर है, तो एक शेर को एक गीदड़ जब मारने का प्लान करेगा तो वो कैसा प्लान होगा, उसका वर्कआउट क्या होगा, वो ज़बरदस्त एक यूनिक, अपने आप में एक यूनिक वो कंटेंट है और इस पर वर्क किया गया है, वो जो मैं ऊपर नहीं कर सकता, ये फिल्म के अंदर है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर है जो अभी तक मुझे चाहे वो हॉलीवुड में या बॉलीवुड में इस 2 कंटेंट पे फिल्म नहीं बनी है कि एक सेक्रीफाइस और एक मर्डर मिस्ट्री का एक ऐसा सीक्वेंस जो अब तक ऐसा उसमें क्या है, वो चीज़ें हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। सर आपसे जानना चाहेंगे इसकी शूटिंग कहाँ हुई है, कौन कौन से लोकेशन? हाँ, इसकी शूटिंग जैसे कि यूपी में शामली एक जगह थी, वहाँ हमने करी, गाज़ियाबाद में करी, डिफरेंट जगह पे हमने लोकेशन पे शूट किया है इसको। बेसिकली ये शामली जो है, जहाँ ये एरिया रियल घटना हुई थी, वहाँ हमने ज़्यादा करा, 70% वहीं शूट किया इसमें हमने। कब तक रिलीज़ का प्लान है? 11 तारीख का ऑलमोस्टली रिलीज हो रही है हंगामा गोल्ड पे। इसी 11 तारीख में हंगामा गोल्ड पे हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। इसको थिएटर्स में रिलीज़ करने का सोचा आपने? हाँ, ये भी एक आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और इसका तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल क्या है कि एक तो टिकट बड़े महंगे हो गए हैं, ऑडियंस जाती नहीं, ऊपर से जब नए एक्टर इसमें काम करते हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, तो ऑडियंस को थिएटर तक जाना बड़ा मुश्किल है। ये इसलिए मेरा विषय रहा क्योंकि मुझे ये फिल्म हर घर तक पहुंचानी है किसी भी हाल में, इसलिए मैंने चाहा कि मैं इसको ओटीटी पर रिलीज करूँ। ये मेरा अभी एक
एक नई चीज़ें भी चालू हुई है, ज़्यादातर यूट्यूब पर लोग पेपर रिव्यू के तहत फिल्म रिलीज़ करें। जैसे आमिर खान ने भी अनाउंस किया जी। कि उनकी फिल्म जिसको देखना है वो 100 रुपये दे, 200 रुपये दे, और फिर देख सकते हो यूट्यूब पर। जी। क्या ऐसे ये सब चीज़ें भी चलन अच्छा चलन है, क्या लगता है आपको? बताओ। देखो अभी मैं इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकता कि, लेकिन मेरे हिसाब से तो थोड़ा सही है। मेरे हिसाब से क्यों है, क्योंकि अभी 100 रुपये उन्होंने फ़ीस रखी है, हो सकता है आने वाले टाइम में 50 कर दे, 25 कर दे, क्योंकि ऑडियंस को कम पैसे में एंटरटेन चाहिए। सबसे मेन यही हुआ कि हमारा बॉलीवुड में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आज थिएटर के टिकट 500 रुपये की तो ऑडियंस जाती नहीं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। गाने कितने हैं? मेरी फिल्म में एक ही गाना है, क्योंकि असल में गाने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी नहीं, और एक हल्की सी रिक्वायरमेंट थी, तो पूरा ये अपना गांव का ये सारी लोकेशन थी, तो थोड़ा सा एंटरटेन के लिए एक ही गाना मैंने इस फिल्म में रखा। संगीता जी, आपने किस तरह का वर्क प्रोसेस था आपका करेक्टर में ढलने के लिए? क्योंकि आपका करेक्टर काफ़ी संजीदा है और स्ट्रॉन्ग भी है। बताओ, जी। महिला, आप कुछ कहना चाहते बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। डेफिनेटली। और मैं मैं बोलूं? मैं बताऊं। या जी जी। असल बात क्या है कि इस करेक्टर को मैं काफ़ी ऑडिशन हुए, जो हमारे डायरेक्टर साहब ने कई जगह जाकर ऑडिशन लिए, और इसको ये तलाश करते रहे, NSD वगैरह, दिल्ली में, बॉम्बे में भी, कलकत्ता, कई जगह ये गए। अब अचानक क्या कि मैं भी बेसिकली एक्टर तो हूँ मोस्टली, और मुझे लग रहा था कि इस करेक्टर को एक ऐसा करेक्टर चाहिए जो मतलब वो हीरो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हीरो की कहानी नहीं है अपनी जो फिल्म है वो हीरो की कहानी नहीं है, हीरो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हीरो दिखा तो पूरा सस्पेंस खुलेगा फिल्म का। तो मुझे ऐसा करेक्टर, परफॉर्मर अच्छा चाहिए था। तो फिर मेरी इनसे डिस्कशन हुआ, एक दिन हमारा एक सीन पर डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने इनको करके दिखाया, ऑडिशन दिया बाकायदे। जब इन्होंने कहा कि यार इससे बेहतर तो मुझे करेक्टर नहीं मिलेगा, मैं तो काफ़ी टाइम से तलाश कर रहा था, तो मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने इनका बड़ा धन्यवाद किया, और मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। एक्चुअली जितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, जो रियल कहानी के अंदर जो कैरेक्टर्स, जैसा कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर चाहिए था। रियल बेस चूँकि सब्जेक्ट है, तो हमें रियल लोकेशन चाहिए था, रियल कैरेक्टर चाहिए था। वो आर्टिफिशियल उसमें ना कैरेक्टर चाहिए, ना हीरो हीरोइन की कहानी है नहीं, ये कैरेक्टर की कहानी है। तो उसमें एक गांव का एक भैंस चराने वाला कैरेक्टर होता है, जो काफ़ी गांव में उसको चप्पल पहनने का भी शऊर नहीं है, कैरेक्टर ऐसा होता है। और उसको एक ऐसा वक्त आता है कि उसको एक बाहुबली को फेस करना पड़ता है, तो बाहुबली को फेस करना पड़ता है, एक ऐसा वक्त आता है, तो वो क्या प्लान करता है उसके ऊपर कहानी है। तो मुझे मतलब कोई फिल्मी हीरो वगैरह वो सब नहीं चाहिए था। अगर कोई फिल्मी हीरो इसको करता तो उसमें सस्पेंस खुल जाता। और इसमें कुछ ऐसा सस्पेंस है कि हमने कैरेक्टर को जैसा चाहिए वो कैरेक्टर रियल रखा है, तो आई होप कि फिल्म सस्पेंस नहीं खुल पाएगा। ऐसा मैम, आपसे जानना चाहेंगे इसके लिए कितनी तैयारी की आपने? बहुत तैयारी की है हमने, मतलब तैयारी क्या, हाँ, तपस्या जिसे कहते हैं ना, कि आप एक ज़िद, एक जुनून होता है, तो सिर्फ जहन में वही था कि करना है। जब आप कैरेक्टर में, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली हम सीख रहे हैं और हम आगे भी सीखेंगे, लाइफ टाइम सीखना एज एन एक्टर, तो इस कैरेक्टर में जितना डीपली जाना था, और सलीम जी का बहुत सपोर्ट रहा, और हमारे डायरेक्टर साहब रोशन जी का बहुत सपोर्ट रहा। इन्होंने कहा कि हमें नेचुरल चाहिए, तो जैसा उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, मैंने उसको फॉलो किया, और उस तरीके से पूरी कोशिश की प्रेजेंट करने की। तो बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि एज अ ऑफिसर और उसके बाद एज अ वाइफ, वो अगर ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आई थिंक वो मूवी भी देखेंगे, तो बहुत ही मेरे लिए तो मतलब ये बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा, और मैंने अपनी पूरी शिद्दत से इसमें जी जा, मतलब एक होता है ना कि बस यही है मेरे लिए, तो वही सोचकर मैंने इस कैरेक्टर को प्ले किया। और कुछ रह गया? ऑलमोस्ट कवर हो नहीं, गया। और लोग भी हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ। और है, और हमारे गेस्ट है, और कुमार मंगल जी है। मैंने अभी टीजर देखा, उससे लगा कि बहुत अच्छा काम किया सभी ने, और एक डायरेक्टर के लिए और एक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रियल लोकेशन पे शूट करना, जो कि इसमें हमें दिखाई दिया है, रियल लोकेशन पे इन्होंने शूट किया है। तो मैं अपनी बेस्ट विशेष देना चाहूँगा सबको कि अच्छे से फिल्म हिट हो, अच्छा काम करें, और बाकी पार्ट 2 भी बनाए जल्दी, ताकि ऑडियंस को मिले। तो यही है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पुनिया